तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की कहानी का नाम है क्या सच में पति पत्नी का रिश्ता इतना कमजोर होता है। शाम का समय था, हल्की बारिश हो रही थी। आरव पहली बार नंदिनी से मिला। एक पारिवारिक समारोह में नंदिनी की आंखों में सादगी थी और मुस्कान में सुकून। दोनों ने बस औपचारिक बातें की, लेकिन दिल में हल्की सी हलचल हो चुकी थी। कभी कभी किसी से पहली मुलाकात ही जिंदगी की दिशा बदल देती है। कुछ हफ्तों बाद दोनों परिवारों ने बात आगे बढ़ाई। आरव ने नंदिनी से पूछा, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आप साथ हैं तो हाँ। वो जब आप छोटा था, पर उसमें भरोसा बहुत था। शादी के बाद नंदिनी नए घर आई। सब कुछ नया था, लोग नए, आदतें नई। आरव कोशिश करता कि वो अकेला महसूस न करे, लेकिन जिम्मेदारियां धीरे धीरे दोनों के बीच जगह बनाने लगी। एक दिन छोटी सी बात पर बहस हो गई। आरव काम के तनाव में था। नंदिनी पूरे दिन घर संभालते संभालते थक गई थी। बात छोटी थी, पर शब्द बड़े हो गए और खामोशी उनके बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई। अब बातें कम होने लगी। डाइनिंग टेबल पर दोनों साथ बैठते, पर नजरें नहीं मिलती। रात को एक ही बिस्तर पर दिलों में फासले बढ़ते जा रहे थे। घर वालों को भी बदलाव महसूस होने लगा। कभी कभी ताने, कभी सलाह। नंदिनी चुपचाप सब सहती रही। आरव भी अंदर से टूट रहा था, पर ईगो उसे रोक रही थी। एक रात बात इतनी बढ़ गई कि नंदिनी ने कह दिया, शायद मैं इस घर के लायक नहीं। आरव चुप रह गया। उसकी खामोशी नंदिनी के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। नंदिनी कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। घर खाली हो गया। आरव को एहसास हुआ कि आवाजों से नहीं, उसकी मौजूदगी से घर घर था। अब आरव देर रात तक जागता, उसके भेजे बिना भी मोबाइल हाथ में रहता, पर कोई खाना खा लिया पूछने वाला नहीं था। तभी उसे समझ आया कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं, बल्कि परवाह करना होता है। आरव मायके पहुंचा। नंदिनी चुप थी। आरव ने पहली बार ईगो छोड़कर कहा, मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारी तकलीफ नहीं समझी। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। नंदिनी बोली, मैं बस तुम्हारा साथ चाहती थी, तुम्हारी आवाज में अपनापन। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। दोनों वापस घर आए। इस बार घर वही था, पर एहसास नया था। अब छोटी बातों पर मुस्कान थी और बड़ी बातों पर समझदारी। उन्होंने तय किया, हर हफ्ते एक दिन सिर्फ अपने लिए रखेंगे, बात करेंगे, समझेंगे, क्योंकि रिश्ता निभाने के लिए समय देना जरूरी है। धीरे धीरे भरोसा और गहरा हो गया। अब झगड़े भी होते, पर सुलह जल्दी हो जाती, क्योंकि दोनों समझ चुके थे कि जीतने से ज्यादा रिश्ता बचाना जरूरी है। कुछ साल बाद उसी बारिश वाली शाम दोनों बालकनी में बैठे थे। आरव ने कहा, शुक्र है हमने हार नहीं मानी। नंदिनी मुस्कुराई, क्योंकि हम दुश्मन नहीं, हम सफर है। कभी कभी पति पत्नी का रिश्ता दोस्ती, समझ और माफी से ही मजबूत होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए किस्सा ये जिंदगी 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।